हाय गाइस, मैं पुनीत कुमार स्टडी अपने चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलो गाइस, जैसे कि हम लेकर आते हैं भाई आपके लिए डेली शाम को, ठीक है, करंट अफेयर उसकी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें आपके विविध जीके होता है, ठीक है गाइस। तो चलो इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन दोस्तों 65 से स्टार्ट होता है। आदिवरा द्रम सिक्का था, ठीक है, यानी कि आदिवरा द्रम सिक्का था प्रतिहार राजा भोज का, हूल राजा तोरमाण का, कलचुरी कर्ण का, गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का। तो ये हमें बताना है गाइस किसका ये सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए आंसर सही, ठीक है। किसका? प्रतिहार राजा भोज का ये सिक्का था। कौन सा? आदिवरा द्रम। आदिवरा द्रम सिक्का किसका था दोस्तों? प्रतिहार राजा भोज का। ये जो हमारे साउथ के वंश है उनकी बात चल रही है, ठीक है, जो दक्षिणी भारत के जो वंश थे छोटे छोटे उनकी बात चल रही है। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट आती है समिति और कार्य क्षेत्र, ठीक है गाइस, यानी कि उनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो ये हमें बताना है गाइस। वांचो समिति प्रत्यक्ष कर, बिल्कुल सही। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, बिल्कुल। कैलकर समिति पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, और एस तारपुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका गलत आंसर है, यानी कि ये, ठीक है। कैलकर समिति इनके लिए पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए नहीं थी। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। सर्वाधिक उत्पादन और राज्य, यानी कि ये हमें बताना है कि सर्वाधिक उत्पादन और राज्य कौन से हैं, ठीक है गाइस। चलो भाई अब हम देख लेते हैं। देखो दालें, दालें होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर होती हैं गाइस दालें? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। मूंगफली कहाँ पर होती है दोस्तों? गुजरात में होती है भाई। गेहूँ, अगर गेहूँ की बात करें तो गाइस आपको पता है उत्तर प्रदेश आएगा। सरसों की बात करें तो राजस्थान आएगा, यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। क्लियर गाइस? दालें आपकी महाराष्ट्र में होती है, मूंगफली आपकी गुजरात में होती है, गेहूँ उत्तर प्रदेश में होता है, और सरसों कहाँ पर होती है गाइस? सरसों राजस्थान में होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पोमोलॉजी, ठीक है, क्यों बताना है कि हमें इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पोमोलॉजी फल विज्ञान। क्लियर गाइस? बिल्कुल। पीसीकल्चर मत्स्य पालन के लिए, बिल्कुल। सेरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, और ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान, ये भी सी है, लेकिन जो सी है ना वो आपका हमारा आंसर गलत है। सेरिकल्चर क्या हो गया दोस्तों? सेरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं गाइस। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। ट्रेन 18 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ट्रेन 18 के नाम से एक ट्रेन चली थी, ठीक है। ये 2019 18 का एक क्वेश्चन है। इसका 100% विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया गया है। इसे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इंजन रहित यह ट्रेन भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। और नंबर 4 है दोस्तों, यह दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई जा रही जिसकी यात्रा लगभग 8 घंटे में पूरी होती है। किसकी बात चल रही है? ट्रेन 18 की बात चल रही है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर हो गया केवल 4, केवल 2, केवल 2 और 4, केवल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। ये चारों के चारों इसमें सही है, यानी कि इसकी यात्रा भी 8 घंटे में पूरी होती है, ठीक है गाइज। और इंजन रहित यह ट्रेन भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, और इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम दिया गया। किसको दिया है? ट्रेन 18 को। क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट आता है गाइज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जनवरी 2019 में जारी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम बताया गया है? ठीक है गाइज, यानी कि जो 2019 में जारी हुई थी भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम बताया गया है। क्लियर गाइज? 70 का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डेनमार्क में, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है दोस्तों स्विट्जरलैंड। यानी कि सबसे कम जो भ्रष्टाचार का स्तर है वो हमें बताना है गाइज। तो वो होगा आपका 70 का क्वेश्चन नंबर ए, ये डेनमार्क। कौन सा देश है वो दोस्तों? डेनमार्क देश है जिसमें भ्रष्टाचार का स्तर जो है सबसे कम बताया गया है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, सशक्त योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर, बी है कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, सी है दोस्तों महिला सशक्तिकरण, और डी है दोस्तों घुमंतु जातियों का विकास। यानी कि सशक्त योजना की वो बात चल रही है। तो सशक्त योजना जो है दोस्तों ए, यानी कि ये किससे संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर से ये संबंधित है। कौन सी योजना दोस्तों? सशक्त योजना। क्लियर गाइस? नेक्स्ट चलते हैं भाई। maastricht संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जो एक संधि हुई थी maastricht संधि, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन बी है दोस्तों यूरोप का एकीकरण, सी है दोस्तों नाभिकीय शक्ति परिसीमन, और डी है गाइस पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। क्लियर गाइस? तो यह है दोस्तों आपका बी,
यूरोप का एकीकरण किया था maastricht संधि द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप का एकीकरण करना। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश किसे बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हांगकांग, ऑप्शन बी है दोस्तों डेनमार्क, ऑप्शन सी है गाइस फिलीपींस, ऑप्शन डी है दोस्तों न्यूजीलैंड। तो हम इसमें बात कर लें कि विश्व बैंक की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ठीक है, 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली किस देश को, यानी बिजनेस फ्रेंडली, ठीक है, देश किसे बताया गया, ये हमें बताना है। क्लियर गाइस? तो चलो हम इसकी बात कर लेते हैं भाई। हांगकांग ऑप्शन ए, बी है डेनमार्क, सी है फिलीपींस और डी है दोस्तों न्यूजीलैंड। तो जो न्यूजीलैंड वो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली जो देश है वो कौन सा है दोस्तों? हमारा न्यूजीलैंड है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आता है दोस्तों, जीएसटी के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष का आधार वर्ष स्वीकार किया गया है? 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17। यानी कि जो जीएसटी के मामले जो राज्यों को दिए जाने वाले हैं मुआवजे की गणना के लिए जो पिछले हमारे वर्ष गए उनके आधार स्वीकार किया गया है, तो वो कौन से वर्ष हैं? ठीक है गाइस, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015 और 16। क्लियर गाइस? कौन सा हो जाएगा? 2015 और 16। नेक्स्ट चलते हैं भाई। केंद्र सरकार, ठीक है गाइस, केंद्र सरकार की इंद्रधनुष योजना, ये ध्यान देना, इंद्रधनुष योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? ए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर 4-5 बड़े बैंकों का गठन, बैंकों के ऋणों का विविधीकरण, बैंकों की गैर निष्पादनीय परियोजना। तो गाइस ये हमें बताना है। तो जो 75 का होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्या करना है? वित्तीय सुदृढ़ीकरण करना है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आता है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गाँव के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उन्नत भारत अभियान सरकार, ठीक है, ये उन्नत भारत अभियान की बात चल रही है। ये उन्नत भारत अभियान सरकार के किस मंत्रालय के अधीन संचालित है? ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डी है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। यानी कि किस मंत्रालय द्वारा ये अधीन है या किसके मंत्रालय द्वारा ये संचालित किया गया है, ये हमें बताना गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह संचालित किया गया है। क्या? उन्नत भारत अभियान। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ऑप्शन ए है लोकलेखा समिति, बी है दोस्तों शिवरामन समिति, सी है दोस्तों नरसिम्हा समिति और डी है दोस्तों नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें बताना है किसकी शर्त पर यह की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवरामन समिति, ठीक है, उनकी शर्त पर ये नाबार्ड बैंक जो थी, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड जो थी उसकी सिफारिश के आधार पर स्थापित या स्थापना की गई थी। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों ओटीसी, OTCEI। ओटीसी क्या है? चीन की परमाणु शक्ति एक पनडुब्बी, अमेरिका की आर्थिक नीति के लिए उपयुक्त नाम, भारत का एक शेयर बाजार, भारत के सुरक्षा अनुसंधान विकास। ठीक है, ये बताना दोस्तों ओटीसी हमारे लिए यहाँ पर क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों भारत की का एक शेयर बाजार। क्या है दोस्तों ओटीसी? ओटीसी है भारत का एक शेयर बाजार। क्लियर गाइस? चलिए ये देखो भाई, सेबी क्या होती है? सेबी के कार्यों में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंजों एवं कमोडिटी एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना और प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार यानी कि इनसाइड ट्रेडिंग को नियंत्रित करना। ये ओडी है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो ये हमें बताना है कि कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर कमोडिटी एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करना। ये होता है दोस्तों सेबी के कार्यों में सम्मिलित है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट आता है दोस्तों 80 क्वेश्चन, देख लेते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया, देखो ध्यान देना, केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग के लाभार्थ है? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी महिलाएं और डी है दोस्तों यह है सभी के लिए। तो स्टैंड अप इंडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये है आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, इन तीनों के लिए ये योजना यानी कि इस वर्ग के लाभार्थी इसमें आते हैं। क्लियर गाइज? चलिए
नेक्स्ट है दोस्तों 81 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक है, जो होता है हमारा म्यूचुअल फंड के संबंध में कौन सा कथन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का कथन सही है, ठीक है, ये हमें बताना है गाइस, यानी कि सही कथन इसमें हमें बताना है क्वेश्चन में कौन सा है। ए, ध्यान देना, ए है दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकती है, या किसी देश की राज्य सरकार को ऋण प्रदान कर सकती है, केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों ये है डी, इसका आंसर हो जाएगा सही। यह केवल जो सदस्य देश हैं उसको ही ऋण प्रदान कर सकती है, किसी भी देश को प्रदान नहीं कर सकती, ऐसा ना ही किसी राज्य को कर सकती है, ठीक है दोस्तों। 82 है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का उद्देश्य है, देखो कितना बहुत शानदार क्वेश्चन है। मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का उद्देश्य है ए, घरेलू बचतों को बढ़ाना, ठीक है गाइस, बी है प्रत्यक्ष करों के प्रभाव को कम करना, सी है दोस्तों अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, और डी है दोस्तों विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना। क्लियर गाइस, तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। क्लियर गाइस, ये हो जाएगा इसका आंसर सी, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। क्लियर गाइस, नेक्स्ट आता है दोस्तों 83, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है, ठीक है गाइस, जो यानी कि हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उससे क्या तात्पर्य, ये हमें बताना है। ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, और डी है दोस्तों वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप में निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया है। तो ये दोस्तों हमें बताना है। तो 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, ठीक है, क्या हो जाएगा, सरकार का स्वामित्व। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों 84 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए। ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है, यानी कि जो ब्याज दर की जो नीति है वो किसके अंतर्गत आती है। ए दोस्तों राजकोषीय नीति, बी है दोस्तों औद्योगिक नीति, सी है गाइस मौद्रिक नीति, और डी उसमें से किसी के अंतर्गत नहीं आती है। दोस्तों 84 की बात करें तो आपका सी, यानी कि जो ब्याज दर नीति है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है दोस्तों मौद्रिक नीति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है गाइस, वो आती है दोस्तों मौद्रिक नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है दोस्तों अवमूल्यन। डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा यानी कि करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना होता है अवमूल्यन। क्लियर गाइस, नेक्स्ट आता है दोस्तों देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, नाम से वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये वार्षिक रिपोर्ट है जो कि ठीक है की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए भाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, बी है दोस्तों विश्व बैंक द्वारा, सी है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और डी है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों ये जो की जाती है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। किसके द्वारा की जाती है गाइस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों संगम योजना का उद्देश्य, यानी कि जो संगम योजना है ठीक है उसका उद्देश्य है वो हमें बताना है। ए, गंगा के जल को प्रदूषण मुक्त बनाना, संगम क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को समेकित करना। ठीक है, 89 की हम बात करें तो दोस्तों इसका जो होगा सी, संगम योजना का संबंध है विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना। किसके कल्याण में भाई, जो विकलांग होते हैं उनके कल्याण में क्या करना दोस्तों, वृद्धि करना। यह है संगम योजना का उद्देश्य। क्लियर गाइस, नेक्स्ट आता है दोस्तों 7 फरवरी 2019 को घोषित मौद्रिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए, रेपो दर 6.25%, रिवर्स रेपो दर 6%, बैंक दर 6.50% और सर्वाधिक तरलता अनुपात 9.5%। ठीक है गाइस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सर्वाधिक तरलता अनुपात 19.5% है, 19.5%। क्लियर गाइस, ये 7 फरवरी 2019 की घोषित मौद्रिक समीक्षा के संबंध में एक सुमेलित नहीं है। तो ये तो 19.5% है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट आता है भाई 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए हैं, यानी कि जो 15वां वित्त है आयोग है किसकी सिफारिशें किस अवधि के लिए हैं, 2015 से 20, 2015 से 19, 2020 से 25 और 2016 से दोस्तों 21 तक।
तो दोस्तों जो डी है हमारा वो सही होगा। 2020 से 2025 तक जो लग रहा है वो 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। क्लियर गाइस, क्योंकि 2020 तो ऑलरेडी चल रहा है। नेक्स्ट आता है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? ए अधिमूल्यन, बी दोस्तों अवमूल्यन, सी है दोस्तों विमुद्रीकरण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 का दोस्तों जो होता है हमारा ए वो होता है अधिमूल्यन, ये इसका आंसर सही होता है। ठीक है, प्रतिकूल दशा को सुधारने के लिए। नेक्स्ट आता है गाइस, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निम्न में से किस सूचकांक को विकसित नहीं किया गया? यानी कि जो यूएनओ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में, उसके द्वारा निम्न में से किस सूचकांक को विकसित नहीं किया गया है? ठीक है गाइस, ए जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, बी मानव विकास सूचकांक, सी लैंगिक सशक्तिकरण माप और डी है दोस्तों बहुआयामी निर्धनता। तो ये हमें बताना है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है उसको विकसित नहीं किया गया है। क्लियर गाइस, चलिए स्टैगफ्लेशन क्या है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अवस्फीति, इस अवस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति और मंदी के साथ मुद्रास्फीति, ये दोस्तों हमें बताना है। तो 94 की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मंदी रिसेशन के साथ मुद्रास्फीति, ये इसके हो जाएगा आंसर। डिफ्लेशन क्या होता है? क्लियर है, स्टैगफ्लेशन यानी कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी रिसेशन के साथ मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आता है दोस्तों 95 नरसिंघम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, बी है दोस्तों कर संरचना सुधार संबंधी, सी है दोस्तों बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी और डी है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन सुधार संबंधी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है जो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी थे, प्रस्ताव थे, ठीक है, ये सुझाव थे, वो किसने दिए थे? वो दिए थे नरसिम्हन समिति ने। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है दोस्तों जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला खुशहाली सूचकांक यानी कि वेलनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? ठीक है, ये बात चल रही है भारत का पहला जो खुशहाली सूचकांक है वह, ठीक है, वेलनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया था? दोस्तों ए है HDFC लाइफ, ICICI प्रेडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड और HDFC इर्गो। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जाएगा सी, ICICI लोम्बार्ड के द्वारा ये खुशहाली सूचकांक, भारत का पहला खुशहाली सूचकांक जारी किया गया था। क्लियर गाइस। तो गाइस ये थे आपके पास नेक्स्ट कितने 96 क्वेश्चन, जो 96 क्वेश्चन तक, यानी कि जो आपके 65 से स्टार्ट होते थे दोस्तों। तो यानी कि 30 क्वेश्चन आपकी ये खतरनाक क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन आपने ये वीडियो भी देखी होगी, और नहीं देखी दोस्तों आप ये वीडियो देखना जरूर, और देखने के बाद बताना कि आप इसमें से 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाते हैं जीएस के या नहीं। आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में या कितना जीएस आपके याद है। क्लियर है, क्योंकि इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, ओके बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी देखो आपसे लाइक करना के लिए कहना और शेयर करने के लिए कहना और सब्सक्राइब करने के लिए कहना तो बेकार है, क्योंकि यार आप लोग तो करते नहीं हो, ना ही शेयर करते हो, ना ही ठीक है लाइक करते हो वीडियो को। फिर भी मैं कह देता हूँ, ठीक है दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय, टाटा।